नमस्कार सभी का ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान की कला एवं संस्कृति में अपने राजस्थान के प्रमुख दुर्गों का अध्ययन कर रहे थे और राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में चित्तौड़ का किला पहले करवा दिया था, मेहरानगढ़ भी हो चुका है। आज की अपनी क्लास रहेगी गागरोन के किले को लेकर। गागरोन का किला सभी जानते हैं, झालावाड़ जिले में है। सामेर नामक स्थान पर यह किला बना हुआ है। गागरोन के किले को कई उपनामों से जाना जाता है। जैसे गागरोन का किला जो है इसी को ही गलकागढ़ कहा जाता है। गागरोन किले का नाम ही धूलरगढ़ है। प्राचीन ग्रंथों में गागरोन के किले को गरगराटपुर कहा गया है। खींचियों का अधिकार होने के कारण गागरोन के किले को खींचीवाड़ा दुर्ग भी कहा जाता है। गागरोन किले पर टोट शासकों का अधिकार रहा है तो इसे डोडगढ़ दुर्ग भी इसी दुर्ग को कहा जाता है। 1440 में जब मोहम्मद खिलजी द्वितीय ने आक्रमण किया था उस समय पलहणसी जो शासक था वो मारा गया और मोहम्मद खिलजी द्वितीय ने इसका नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया था। गागरोन का किला जो है ये आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। यह राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग का उदाहरण माना जाता है। गागरोन के किले में ही मिठेसा की दरगाह जो है वो बनी हुई है। गागरोन के किले में ही संत पीपा की प्रसिद्ध छतरी बनी हुई है। गागरोन का किला जो है इसमें डेंकुली नामक एक यंत्र रखा है जो कि पत्थरों की वर्षा करने वाला यंत्र होता है, वो आज भी गागरोन किले में रखा हुआ है। तो कई महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको एक बार देखते हैं अच्छे से। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो रहेगा गागरोन का किला। गागरोन का किला सबसे पहले गागरोन का किला कहां पर है? झालावाड़ जिले में बना हुआ है। गागरोन का किला कहां है? झालावाड़ में है और सामेर नामक स्थान पर है। कहां पर है? सामेर नामक स्थान पर बना हुआ है। प्रसिद्ध किला है। गागरोन किले के अगर निर्माण की बात की जाए तो इस दुर्ग का निर्माण बीजलदेव टोड ने करवाया था। बीजलदेव डोड ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? बीजलदेव डोड ने इसका निर्माण करवाया था। गागरोन का किला जो है इसको कई उपनामों से जाना जाता है। काफी उपनाम है इसके। कौन कौन से हैं? देखो, कई बार क्या होता है कि कोई छोटा सा नाम देकर, जैसे ये पूछ लिया कि धूलरगढ़ कहाँ है, तो आमतौर पर अपन धूलरगढ़ शब्द को एक छोटा सा किला समझ लेते हैं कि जैसे कोई छोटा सा किला है, अपनी पहुंच से बाहर रह गया, अपने पड़ा नहीं होगा कहीं पर, इन्हीं दुर्गों का नाम आ जाता है। जैसे बड़ा दुर्ग है गागरोन का किला और इसी को ही धूलरगढ़ कहा जाता है। उपनाम देखें तो इसको कहा जाता है गलकागढ़। क्या कहा जाता है? गलकागढ़। ठीक बात है मुझे। और बताओ, इसी दुर्ग का नाम है धूलरगढ़। धूलरगढ़ भी इसी दुर्ग को कहा जाता है। इसी दुर्ग को खींचीवाड़ा दुर्ग भी कहा जाता है। खींचियों का अधिकार रहा है। देखो, ध्यान रखना है, हाड़ौती क्षेत्र जो है उस पर आड़ा शासकों का अधिकार रहा है। जोधपुर में जोधपुर के राठौड़ वंश का शासन रहा है। जैसलमेर की बात करें तो भाटी राजवंश वहां पर रहा है। अगर करौली क्षेत्र की बात की जाए तो यादव वंश का राजवंश रहा है। भरतपुर धौलपुर में जाटों का राजवंश रहा है। वैसे ही यहाँ पर खींचियों का अधिकार रहा, तो इसलिए इसे खींचीवाड़ा दुर्ग भी कहा जाता है। इसी दुर्ग पर डोड शासकों का अधिकार रहने के कारण इसे डोडगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। ये इसके उपनाम है। अब अगर गागरोन का किला देखें, गागरोन नाम जो है इस किले का, गागरोन नाम देवन सिंह खींची ने दिया था। किसने दिया था? देवन सिंह खींची ने गलकागढ़ या धूलरगढ़ को गागरोन नाम दिया था। ठीक बात। इसी दुर्ग को प्राचीन ग्रंथों में गरगराटपुर कहा जाता है। गरगराटपुर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। किस किले को? गागरोन के किले को। प्राचीन ग्रंथों में से गरगराटपुर दुर्ग कहा जाता है। ठीक। अब आगे देखो, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें आती हैं
इसी दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह बनी हुई है। कौन सी दरगाह है? मीठे शाह की दरगाह बनी हुई है। मीठे शाह की दरगाह जो है वो गागरोन के किले में बनी हुई है। वो हमीमुद्दीन का समाधि स्थल है, जो कि हमीमुद्दीन का समाधि स्थल है और इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। याद रखना, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अगर दरगाह की बात की जाए, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। अब एक अमीनुद्दीन नागौरी की दरगाह, जिसे तारकिन की दरगाह कहा जाता है, वो नागौर में है। सैफुद्दीन अब्दुल बहाव की दरगाह नागौर में है। उसी प्रकार अमीनुद्दीन का समाधि स्थल जो है, इसकी दरगाह बनी हुई मीठे शाह की दरगाह बोलते हैं, यह गागरोन के किले में बनी हुई है। चलो आगे बात करते हैं। इसी दुर्ग में संत पीपा की प्रसिद्ध छतरी है। संत पीपा की प्रसिद्ध छतरी भी इसी दुर्ग में बनी हुई है। कौन सी छतरी है? संत पीपा की, जिनका प्रताप सिंह नाम था, और ये दर्जी संप्रदाय के लोगों के आराध्य देव माने जाते हैं। दर्जी संप्रदाय के आराध्य देव हैं। कौन है? संत पीपा। संत पीपा जो है, इसकी प्रसिद्ध छतरी यहाँ पर बनी हुई है गागरोन के किले में, और ये दर्जी संप्रदाय के लोग इसे संत पीपा को अपना आराध्य देव मानते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि संत पीपा के अनुयायियों की प्रधान पीठ कहाँ है, तब क्या आएगा? समदड़ी बाड़मेर में इसके अनुयायियों की प्रधान पीठ है, संत पीपा के अनुयायियों की। अब संत पीपा के बारे में यह मत सोचना कि ये समदड़ी बाड़मेर में वहां पर थे तो यहाँ कैसे आ गए। संत पीपा यहाँ गागरोन में एक गुफा में रहकर संगीत भजन किया करते थे। उसके पश्चात ये यहाँ पर उनकी छतरी बना दी गई थी गागरोन के किले में। हाँ, आगे बात करते हैं। गागरोन का किला जो है वो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना है। कौन सी नदियों के? आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ किला है। यानी कि ऐसा किला है जिनके 3 और पानी है, इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग का उदाहरण है। इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग का एग्जाम्पल माना जाता है। पूरे भारत में ही सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग से माना जाता है। वैसे देखो, चित्तौड़ का किला जो है वो गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर बना हुआ है, तो वह जल दुर्ग न होकर वो चित्रकूट की पहाड़ी पर बना, इसलिए वह गिरी दुर्गों की श्रेणी में अधिक महत्व रखता है। भैंसरोडगढ़ का किला जो चित्तौड़गढ़ में है वो पार्वती व ब्राह्मणी नदियों के संगम पर बना हुआ है, भैंसरोडगढ़ का किला। और यह किला जो है आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। ये मोस्ट है, कई दफा पूछा हुआ है। अब आगे अगर बात की जाए तो गागरोन का किला जो है इसमें डेंकुली नामक यंत्र रखा हुआ है। डेंकुली यंत्र आज भी रखा हुआ है। यह यंत्र जो है पत्थरों की वर्षा करने वाला यंत्र माना जाता है। डेंकुली यंत्र आज भी गागरोन किले के अंदर रखा हुआ है। गागरोन किले के अंदर ही कोटा रियासत के सिक्के डालने की टकसाल थी। कोटा रियासत के सिक्के डालने की टकसाल भी कहां पर थी? गागरोन के किले में थी। कोटा रियासत के जो सिक्के चलते थे वो यहीं पर डाले जाते थे गागरोन के किले में। कोटा रियासत में गुमान शाही सिक्कों का प्रचलन था। गुमान शाही सिक्कों का प्रचलन था। देखो, राजस्थान में अलग अलग रियासतें हुई हैं और अलग अलग रियासतों में अलग अलग सिक्कों का या मुद्राओं का प्रचलन रहा है। जैसे जैसलमेर रियासत देखें तो वहां पर अक्खे शाही सिक्के जो है वो चलते थे। कोटा रियासत में गुमान शाही सिक्कों का प्रचलन था। अगर जयपुर रियासत की बात की जाए, जयपुर रियासत की, तो जाट शाही सिक्के वहां पर चला करते थे। सिरोही की बात करें तो वहां पर दब्बू शाही सिक्कों का प्रचलन रहा है। तो यहाँ पर कोटा रियासत के सिक्के डाले जाते थे। कौन से किले में?
गागवन के किला जो झालावाड़ में उसमें, और कोटा रियासत में गुमान शाही सिक्कों का प्रचलन था। अब ये जो दुर्ग है इसका बाहरी परकोटा जो है, बाहरी परकोटा ये जालिम कोट कहलाता है। इसमें जालिम कोट महल भी है और बाहरी परकोटे को जालिम कोट कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बाहरी परकोटे का निर्माण जालिम सिंह ने करवाया था। इसके बाहरी परकोटे का निर्माण जालिम सिंह ने करवाया था। इसलिए जैसे मैंने मेहरानगढ़ दुर्ग में आपको बताया कि आधुनिक निर्माता मेहरानगढ़ दुर्ग का राव मालदेव को माना जाता है, क्योंकि मेहरानगढ़ के जो बाहरी परकोटा है उसका निर्माण राव मालदेव के शासनकाल में हुआ था। वैसे ही गागवन के किले का बाहरी परकोटा जो है वो जालिम कोट कहलाता है, और इसमें जालिम कोट नामक महल भी बना हुआ है गागवन किले में। इसका निर्माण भी जालिम सिंह ने ही करवाया था। आगे अगर महत्वपूर्ण बातों की जानकारी लें तो इसी दुर्ग के पीछे एक गिद्धकराई नामक पहाड़ी बनी हुई है। गागवन किले के पीछे गिद्धकराई नामक एक प्रसिद्ध पहाड़ी है, जहां पर राजनीतिक बंदियों को सजा दी जाती थी। जहां पर राजनीतिक बंदियों को सजा दी जाती थी। अगर सीधा एग्जाम में पूछ ले कि गिद्धकराई नामक पहाड़ी किस जिले में है, ऑप्शन ए झालावाड़ में, ऑप्शन बी बीकानेर में, ऑप्शन सी सिरोही में, या ऑप्शन डी उदयपुर में है, तो गिद्धकराई नामक पहाड़ी झालावाड़ जिले में है। अब अगर गागवन किले की बात की जाए तो वैसे यह मुकुंदरा की पहाड़ी पर बना हुआ है, मुकुंदरा हिल्स पर बना हुआ है, मुकुंदरा की पहाड़ी पर बना है, और आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। अब ये जो किला है इसमें अगर महत्वपूर्ण बातें और देखी जाएं तो यहां पर 2 साके हुए हैं। कौन कौन सा है जी, मैं बताऊंगा। एक बार इसको देख लो अपने, देखो गागवन का किला गागवन झालावाड़ में है, झालावाड़ में सामेर नामक स्थान पर बना हुआ है। गागवन में ही सामेर नामक स्थान है, वहां पर बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण बिजल देव डोड ने करवाया था। ऐसी मान्यता है जिसका निर्माण बिजल देव डोड ने करवाया था। अगर उपनामों की बात की जाए तो गागवन किले को गलकागढ़, धुल्लरगढ़, प्राचीन ग्रंथों में से गरगराटपुर भी कहा गया है। इसी दुर्ग का नाम मिलता है खींचीवाड़ा दुर्ग। इसी दुर्ग को डोडगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। अब ये जो था खींचीवाड़ा या गलकागढ़ या धुल्लरगढ़, इसको गागरोन नाम देने वाला शासक देवन सिंह खींची था। इसने पहली बार इस किले को धुल्लरगढ़ या गलकागढ़ को गागरोन नाम दिया था। प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है जिसमें से गरगराटपुर दुर्ग कहा जाता है। इसी दुर्ग में मीठे शाह की प्रसिद्ध दरगाह बनी हुई है, जो क्या है हमीमुद्दीन का समाधि स्थल है, और इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। इसी दुर्ग में संत पीपा की प्रसिद्ध छतरी बनी हुई है। संत पीपा दर्जी संप्रदाय के आराध्य देव माने जाते हैं, और संत पीपा के अनुयायियों की प्रधान पीठ समदड़ी बाड़मेर में है। गागरोन का किला जो है वो आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। इसी दुर्ग में डेंकुली नामक पत्थरों की वर्षा करने वाला यंत्र आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। इसी दुर्ग में कोटा रियासत के सिक्के डालने की टकसाल थी। कोटा रियासत में गुमान शाही सिक्कों का प्रचलन रहा है। अब ये जो दुर्ग है इसका बाहरी परकोटा जालिम कोट कहलाता है। इसका निर्माण जालिम सिंह ने करवाया था। गागरोन किले के पीछे ही गिद्धकराई नामक पहाड़ी बनी हुई है। इस पहाड़ी पर राजनीतिक बंदियों को सजा दी जाती थी। हाँ, आगे अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 साके हुए हैं। कितना साका होया है? यहाँ पर 2 साके हुए हैं। अब देखो 2 साकों के लिए जाना जाता है। प्रथम साका, गागरोन किले का प्रथम साका जो है वो 1423 ईस्वी में हुआ था। इस समय मांडू के सुल्तान होसान शाह ने आक्रमण किया था, और यहां का शासक अचलदास खींची था।
यहाँ का शासक अचलदास खिलजी था। अब 1423 में जब मांडू के सुल्तान होसान शाह ने आक्रमण किया तो अचलदास खिलजी जो है ये वीरगति को प्राप्त हो गए। अचलदास खिलजी मारे गए और इस समय रानी उमादे ने जौहर कर लिया था। रानी उमादे ने जौहर कर लिया। अब ये जो युद्ध हुआ 1423 में होसान शाह व अचलदास खिलजी के मध्य, इस युद्ध की जानकारी शिवदास गाडल की पुस्तक है। शिवदास गाडल की एक प्रसिद्ध रचना है, कौन सी? अचलदास खिलजी वचनिका। अचलदास खिलजी वचनिका इससे मिलती है। यानी कि 1423 में जो साका हुआ, गागवन किले में जो युद्ध लड़ा गया, उस युद्ध की जानकारी शिवदास गाडल की एक प्रसिद्ध रचना है अचलदास खिलजी वचनिका, इसमें इस युद्ध का उल्लेख मिलता है। हाँ, अब आगे बात करते हैं द्वितीय साके की। द्वितीय साका हुआ था यहां पर 1440 में। इस समय मोहम्मद खिलजी द्वितीय ने आक्रमण किया। कई पुस्तकों में फर्स्ट मिलता है, लेकिन द्वितीय ने यहां पर आक्रमण किया। पलहनसी यहां का शासक था। पलहनसी यहां का शासक था। इस युद्ध में पलहनसी जो है ये वीरगति को प्राप्त हो गए और रानियों ने जौहर कर लिया। इसी समय मोहम्मद खिलजी द्वितीय ने गागवन किले को जीतकर इसका नाम मुस्तफाबाद रखा था। इसी समय गागवन किले को जीतकर इसका नाम क्या रखा था? मुस्तफाबाद रखा गया। पुनः देखो एक बार साकों की बात की जाए, गागवन का किला जो है ये दो साकों के लिए प्रसिद्ध रहा है। पहला 1423 में हुआ, मांडू के सुल्तान होसान शाह ने यहाँ पर आक्रमण किया और यहाँ का शासक अचलदास खिलजी था। अचलदास खिलजी मारा गया और रानी उमादे ने जौहर कर लिया। इस युद्ध की जानकारी शिवदास गाडल की रचना है अचलदास खिलजी वचनिका, इससे प्राप्त होती है। दूसरा साका यहाँ 1440 में हुआ। इसमें मोहम्मद खिलजी द्वितीय ने आक्रमण किया। पलहनसी यहाँ गागवन का शासक था। पलहनसी मारा गया और रानियों ने जौहर कर लिया। इसके पश्चात मोहम्मद खिलजी द्वितीय ने गागवन किले को जीतकर इसका नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया था। जब भी आक्रमण हुए हैं तब नाम चेंजिंग का मामला भी सामने आता है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में आक्रमण किया चित्तौड़ किले पर और चित्तौड़ किले को जीत करके उसका नाम अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर किले को जीतकर उसका नाम जलालाबाद कर दिया था और मोहम्मद खिलजी द्वितीय ने गागवन किले को जीतकर उसका नाम मुस्तफाबाद कर दिया। ये बातें। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात और निकल कर आती है। 1570 में अकबर ने जब नागौर दरबार लगाया, अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, सबको पता है, पिछले वीडियो में ये बात हो चुकी है कि 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया। उसमें पृथ्वीराज राठौड़ ने, जो बीकानेर के थे, पृथ्वीराज राठौड़ ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। पृथ्वीराज राठौड़ ने अधीनता स्वीकार की। उस समय अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागवन का किला भेंट स्वरूप दिया था। गागवन का किला भेंट स्वरूप प्रदान किया था। किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को दिया था। उन्हें देखो 1570 में जब अकबर ने नागौर दरबार लगाया उस समय पृथ्वीराज राठौड़ ने अधीनता स्वीकार कर ली और यहां पर खुश होकर अकबर ने इसे गागवन का किला जागीर के रूप में दिया था। वही इसी समय की बात थी वो जब अपने मेहरानगढ़ दुर्ग में हुई थी कि जो बीकानेर का राय सिंह था उसको अकबर ने जोधपुर का शासक नियुक्त किया था, राय सिंह को। पृथ्वीराज राठौड़ जो है, एक बात याद रखना, पाथल और पीतल में, पाथल और पीतल में, पाथल तो है महाराणा प्रताप और पीतल कहा गया है किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को। पाथल और पीतल कन्हैयालाल सेठिया की एक प्रसिद्ध रचना है। कन्हैयालाल सेठिया की वैसे कई रचनाएं हैं, जैसे धरती दोहरारी, लीग डांस वगैरह, ये काफी रचनाएं पाथल और पीतल वो प्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं। अब ये भी कम नहीं है, पृथ्वीराज राठौड़ जो हैं
इनकी भी एक प्रसिद्ध रचना है, ये भी कवि थे, इन्होंने भी लिखी थी, वेली किशन रुक्मणीरी। वेली किशन रुक्मणीरी ख्यात, वेली किशन रुक्मणीरी ख्यात, इसकी प्रसिद्ध रचना है, पृथ्वीराज राठौड़ की प्रसिद्ध रचना रही है। देखो ये बीच में कहां से आ गए गागरोन किले में, क्योंकि 1570 में जब अकबर ने नागौर दरबार लगाया उस समय भेंट स्वरूप पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन का किला दिया गया था। पृथ्वीराज राठौड़ जो है इसको पाथल और पीतल में पीतल कहा गया है, पाथल महाराणा प्रताप को कहा गया है। पाथल और पीतल कन्हैयालाल सेठिया की प्रसिद्ध रचना है। कन्हैयालाल सेठिया की अन्य रचनाएं लील टांच, धरती दोहरारी, काफी रचनाएं हैं। उनका संबंध सुजानगढ़ जिले से, चूरू जिले में सुजानगढ़ तहसील से है। पृथ्वीराज राठौड़ की एक प्रसिद्ध रचना है वेली किशन रुक्मणीरी ख्यात, ये कई दफा पूछी भी गई है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें गागरोन के किले में, जो गागरोन के किले से संबंधित। अब नेक्स्ट वीडियो में कोई एक नए ग्रुप के साथ, एक नए टॉपिक के साथ करेंगे, तब तक आप